नमस्कार दोस्तों, मैं भैया अमित कुमार अपने YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ गैप के बाद, काफ़ी दिनों के बाद डे 8 बनाने का मौका मिला है। कारण आप लोगों को पता ही है, अपने पिछले वीडियो में मैंने अपना कारण बता दिया था। तो क्लास अपना शुरू करते हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं मेमोरी डिवाइस के बारे में। पिछले क्लास में आप लोग को मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया गया था, जिसे मेमोरी यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट के वगैरह के बारे में बताया गया था, जिसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो उसका थोड़ा सा कुछ पोर्शन बच गया था, एड्रेसेस ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। ये एड्रेसेस ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, इससे ये क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी किसी ड्राइव में बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव ये सब सुने होंगे कि इसमें कुछ कॉपी करना है या कुछ कॉपी किया हो फाइल को निकालना है, सीडी में से कोई फाइल निकालना है, सीडी में कुछ फाइल रखना है, पेन ड्राइव में से कुछ फाइल निकालना है। तो पेन ड्राइव तो फिजिकल चीज़ है, हाथ में है, तो उसमें से फाइल कैसे निकालिएगा। तो कंप्यूटर में पता है कि सबको यूएसबी पोर्ट में खोस के उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के यूएसबी में लगाएंगे तो उसको देखेंगे कहाँ पे। तो उसी के लिए होता है एड्रेसेस ऑफ मेमोरी डिवाइस। हर मेमोरी डिवाइस का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए ड्राइव। ए ड्राइव का प्रचलन लगभग ख़त्म हो चुका है, लगभग क्या, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसके बारे में अभी अब देख भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। ए ड्राइव का मतलब होता था, इसमें लगता था फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिसमें एक छोटा सा कम मेमोरी का एक डिस्क लगाया जाता था, उसको फ्लॉपी डिस्क कहते थे, जो दो तरह का आता है, एक 1.44 MB का, एक 1.2 MB का। तो पहले कंप्यूटर में इसी का यूज़ किया जाता था फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा ड्राइव होता है बी ड्राइव। बी ड्राइव में भी फ्लॉपी ही लगाया जाता है। पहले के कंप्यूटर में दो फ्लॉपी डिस्क का जगह रहता था। ये बेसिक ड्राइव है, ए और बी। तो अगर दो ड्राइव लगा हुआ है फ्लॉपी का, तो एक ए होता था, एक बी होता था। ये बिल्कुल रिजर्व रहता है, ये ए ड्राइव और बी ड्राइव। ये इसीलिए आज तक भले फ्लॉपी का यूज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ए ड्राइव और बी ड्राइव का जगह दूसरा ड्राइव को नहीं दिया गया है। दोनों फ्लॉपी ड्राइव लगा सकते हैं, जिसका कैपेसिटी 1.44 MB होता था, और एक 1.2 MB का फ्लॉपी डिस्क होता था, दो तरह का। उसके बाद आता है सी ड्राइव। अल्फ़ाबेटिकल चलता है, ए बी सी, सी ड्राइव। सी ड्राइव क्या होता है? सी ड्राइव होता है हार्ड डिस्क। इसको हम लोग फिक्स डिस्क भी कहते हैं, लिख देते हैं इसमें, फिक्स डिस्क। ये फिक्स डिस्क भी कहलाता है। फिक्स डिस्क इसलिए कि इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर एक फिक्स जगह बनाए हुए रहता है, उसको कहते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग कुछ भाग में बांट लेते हैं, या कुछ लोग नहीं भी बांटते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर कुछ भाग में बांटा गया, तो सबसे पहला पोर्शन होता है प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी, जो कि होता है सी ड्राइव। अगर मान के चलते हैं हार्ड डिस्क हम लोग का कैपेसिटी कितना है, 10 MB से लेकर 4 TB तक आता है। 1 TB का हो सकता है, 500 GB का हो सकता है, 250 GB का हो सकता है। तो मान के चलते हैं 500 GB का हार्ड डिस्क है मेरे पास। उसमें से अगर हम इसमें 200 GB कर दिए, 200 GB प्राइमरी ड्राइव, तो ये सी ड्राइव हो गया 200 GB का। ये सी ड्राइव हो जाएगा 200 GB, जो कि ये प्राइमरी पार्टीशन कहलाएगा। उसके बाद मेरे पास बच गया कितना, 300 GB। अब 300 GB में अगर हम लोग उसको सिंगल 300 GB रखते हैं, तो वो सिर्फ डी ड्राइव रहेगा। लेकिन अगर 300 GB को भी दो भाग में बांटते हैं, तो सी और डी भाग में बांटते क्यों हैं? अपना कुछ फोल्डर या फाइल को सेपरेट रखने के लिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मूवी एक जगह रखें, डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखें, अलग अलग ड्राइव में रखें, तो वो सब बैकअप ड्राइव भी कहलाता है। कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया तो डी ड्राइव बेसिकली बच जाता है। तो अगर हम इसको दो भाग में बांटते हैं, तो एक होता है सेकेंडरी लॉजिकल पार्टीशन, जो कि पहला में होता है डी ड्राइव। मान के चलते हैं इसको हम दे दिए जगह 300 बचा है मेरे पास, तो इसको दे दिए 200।
200 GB। तो ये मेरा हो गया 400 GB। इसको अगर हम दे देते हैं 100 GB तो मेरा 500 GB कंप्लीट हो गया। 500 GB में 200 हम C ड्राइव कर दिए, 200 D ड्राइव कर दिए, 200 E ड्राइव कर दिए। तो ये मेरा हार्ड डिस्क का, फिक्स डिस्क का 3 पार्टीशन हो गया, 200, 200 और 100। अब डिपेंड करता है आपका हार्ड डिस्क का कैपेसिटी पे कि उसको कितना कितना भाग में बांटते हैं, इसलिए ये जो पढ़ा है ये वेरिएबल हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव में होता है 2 तरह का डिस्क लगता है, जो कि ऑप्टिकल का मतलब क्या है, वो बीम से चलता है, लाइट पे चलता है, लेज़र बीम पे। तो वो एक होता है CD, एक होता है DVD। CD का मतलब होता है फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 700 MB का कैपेसिटी लिए हुए रहता है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये 4.7 GB का भी हो सकता है, 8.2 GB का भी हो सकता है। ये 2 डिस्क होता है। इसका भी प्रचलन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कुछ सालों में ये भी फ्लॉपी की तरह ख़त्म हो जाएगा। अभी उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ड्राइव लेते हैं G ड्राइव। अब G ड्राइव पूरी तरह से वेरिएबल होता है। अगर हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये D ड्राइव आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। पेन ड्राइव अगर निकाल लेते हैं तो ये G ड्राइव हट जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में ऐसा नहीं होता है, ड्राइव लगा हुआ रहता है, डिस्क आप निकालते हैं फिर भी ये F ड्राइव दिखता रहेगा, वो उसमें से हटता नहीं ड्राइव। अगर ड्राइव हम लोग अंदर से खोल के हटा लेंगे तो अलग बात है। तो ये G ड्राइव फ्लैश डिस्क, फ्लैश डिस्क होता है, जैसे आप लोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये सब कहते हैं, वो सब फ्लैश डिस्क कहलाता है। तो मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, दोनों को एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोनों का कैपेसिटी है 32 MB से लेकर 64 GB तक होता है, बीच में बहुत सारा वैरायटी है इसका। तो जैसा कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव यूज़ कीजिएगा वैसा आपका सिस्टम पे दिखाई देगा। मान लीजिए कभी कभी हम लोग 2 ये पेन ड्राइव एक साथ लगा देते हैं, तो G के बाद एक H भी नज़र आएगा, यहाँ पे एक H ड्राइव भी नज़र आएगा अगर 2 ड्राइव लगाते हैं तब। नहीं तो सिंगल ड्राइव में सिर्फ एक ही ड्राइव नज़र आएगा। ये भी सेम, अगर 2 लगाते हैं तब। ये सब वेरिएबल होता है, अगर नहीं लगाते हैं तो ये ड्राइव नज़र नहीं आएगा। तो ये सब आपका हो गया मेमोरी ड्राइव का एड्रेसेस। ये सब A B C D E F G H I J के जितना चलते जाएगा वो सब एड्रेस होता है। तो अब इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? अब तो पता चल गया कि कौन सा ड्राइव का कौन सा एड्रेस होता है। तो जब भी हम लोगों को कोई फाइल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होगा तो हम पेन ड्राइव से या CD ड्राइव से जिससे भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका ड्राइव का लोकेशन देख लेंगे और उस ड्राइव में जाके वहाँ से कॉपी करके अपने किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। या कुछ फाइल सेव करना है तो फाइल सेव करते समय ऑप्शन देता है डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स या अलग अलग कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में से हम लोग जो भी ड्राइव सेलेक्ट करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। जैसे कोई भी फाइल सेव करते समय ऑप्शन देता है इस तरह का, दिखाते हैं सेव। एक सेव एज का ऑप्शन खुलता है इस तरह का। जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अभी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में वर्ड का फाइल सेव होता है, ये हम वर्ड पे काम कर रहे हैं। नहीं तो कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे C ड्राइव, D ड्राइव, G ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव सबका अलग अलग एड्रेस हो गया है। तो पहले लाइन से एड्रेस होता था, आजकल क्या होता है कि जो ड्राइव पहले लग गया उसका एड्रेस पहले ले लेता है, या उसमें अलग अलग वेरिएशन हो चुका है। तो ये हम लोग इससे एड्रेस पहचान लेंगे और जिस भी एड्रेस से हम लोग को फाइल निकालना है या फाइल रखना है वो लोकेशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बस सिंपल सा है। ये पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लिए तो हम अपना फाइल पेन ड्राइव में रखेंगे। अब पेन ड्राइव से वापस निकालना होगा तो पेन ड्राइव से हम वापस निकाल सकते हैं। अब कॉपी करके निकालना है या कट करके तो आप लोग को पता ही है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइव का एड्रेस को यूज़ करते हुए उसको ड्राइव को हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग यूज़ भी कीजिएगा, प्रैक्टिकली भी यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके वीडियो बताएंगे कि कौन कौन सा ड्राइव को कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो इसका थ्योरी पोर्शन बता दिए, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल होगा।
तो ये तो था आप लोग का डे 8। पिछले क्लास में डे 7 शायद नाम रखे थे, ये डे 8। तो इसको आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग मिलते हैं इसी मेमोरी एड्रेसेस का और ड्राइव्स का प्रैक्टिकल के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सिंपल सा अपील है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि चैनल को हम लोग आगे कंटिन्यू चला सकें और आने वाले समय में नया नया वीडियो आप लोग को दिखा सके, एजुकेशनल टाइप का वीडियो, जिससे आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।